हम लाइव आ चुके हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर हयात है और हमारे साथ दानियाल सुहेल मौजूद हैं। दानियाल सुहेल एक यूट्यूबर भी हैं, आरजे भी हैं, रिपोर्टर भी हैं। तो सबसे पहले वेलकम दानियाल। एंड कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आपका क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो अभी हम अपनी ऑडियंस को बता दें जो हमारे इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं और फेसबुक पे भी हैं, तो हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम दोनों तरफ लाइव हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। सो आज का टॉपिक एक थोड़ा सा बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप है कि शुड टिकटॉक बी बैंड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं टॉपिक से जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक अपनी ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा आज टिकटॉक पे बात करने का ये बिल्कुल बाइस्ड नहीं है कि हम इसको कुछ बैंड करना चाहते हैं क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे बात करेंगे। ठीक है। एट दी एंड यही ऑडियंस जो हमें देख रही होगी ये डिसाइड करेगी कि इनके लिए क्या वे अच्छा है, इनको यूज करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल। करना चाहिए। ठीक है। हमारा जस्ट मेन मकसद है कि हम उसको सारे वो टॉपिक्स और वो जो लैब पूल्स भी हैं और उसके जो अच्छी चीजें भी हैं हम सबको डिस्कस करें और बड़े ब्रॉड तरीके से हम उसको उनको प्रेजेंट कर दें। अच्छा, तो दानियल, लास्ट टाइम मैंने एक सेशन किया था, उसका था मनी वर्सेस स्किल्स एंड कम्युनिटी वर्सेस पॉपुलैरिटी। ठीक है। तो एट द एंड हमने एक समराइज की उस चीज को कि सबसे पहले आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। देन उस स्किल के इर्द गिर्द आपके रिलेटेड कम्युनिटी आ जाती है। उसी वो जब स्किल्स देन कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी से आप अपने मनी जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, एंड देन वही कम्युनिटी जब लार्ज एक्सटेंट पे जाती है तो वो आपकी पॉपुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। बट टिकटॉक में उल्टी गंगा बह रही है। जो भी टिकटॉक ज्वाइन कर रहा है वो सबसे पहले अपनी फेम और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जो उल्टी गंगा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार, ये है कि टिकटॉक पे जितने भी लोग हमें दिखाई देते हैं, उसका सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि टिकटॉक जो है उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। एक अगर हम लो क्लास देखें वो भी मौजूद है, मिडिल देखें और हाई क्लास भी देखें, उसमें ठीक हर है। तरह का कंटेंट है। कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। लेकिन जो अब वहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं वो, हम्म। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी फेम के लिए आते हैं कि जरा फेम वहाँ पर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो एक हम्म। टिकटॉक का ये है कि वहाँ पर बेसिकली टैलेंट उस तरह से इतना, मेरे ख्याल से इतना प्रमोट नहीं होता। टैलेंट, बहुत से टैलेंटेड लोग भी हैं टिकटॉक पे जो फेमस इतने नहीं होते, लेकिन दूसरे लोग जिनके अंदर टैलेंट बिल्कुल भी नहीं होता वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज भी ये भी है इसके अंदर देखी जाती है कि जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोग टिकटॉक पे पॉपुलैरिटी की तरफ आते हैं, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग पॉपुलैरिटी की तरफ जाते हैं, लेट्स सपोज एक राइटर है, वो जब अपनी कुछ राइटिंग की स्किल्स अपनी पब्लिसाइज करता है, लोगों को दिखाता है, तो लोग शुरू शुरू में क्या होता है, कम्युनिटी होती है जो उसको अप्रिशिएट करती है, वाओ नाइस, अच्छा आपने लिखा। कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तो वो अपनी राइटिंग की स्किल को इनहांस करने लग पड़ता है। फिर क्या होता है, जब वो एक तो पिक्चर्स लगाता है, अपनी पिक्चर लगाई तो लोग उसके ऊपर भी और उसको व्यूज देते हैं। तो क्या होता है कि जब उसकी ऑडियंस बढ़ जाती है, पॉपुलैरिटी हो जाती है, उसकी फेम में वो अचीव करता है, तो क्या होता है कि वो उसको फील होने लग पड़ता है कि यार लोग मेरी एक सिंपल पिक्चर के ऊपर मुझे ज्यादा अच्छे व्यूज दे देते हैं। सिंपल से मैं एक वीडियो बनाता हूँ ऐसे करके, अपनी व्लॉग कर देता हूँ या बात कर देता हूँ, तो लोग मुझे ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं इतना क्यों खपता हूँ अपनी स्किल के ऊपर, इतनी देर देर रात तक बैठ के लिखता हूँ, ये करता हूँ, इससे अच्छा नहीं है मैं एक सिंपल अपनी पिक्चर लगाऊं। तो वो क्या करता है, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ चला जाता है, अपनी स्किल्स की तरफ उसका फोकस हट जाता है, सेल्फ ब्रांडिंग की तरफ उसका आम आ जाता है, एंड देन वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग ही करना शुरू कर देता है। तो टिकटॉक से ये फीलिंग आती है कि लोग मेजोरिटी अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं, कि बिल्कुल। मेनली अपने ड्रेसिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपने 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 अप्रिशिएशन अपने आप को लेने के लिए कर रहे हैं, अपनी जराई लेने के लिए कर रहे हैं। तो उस पर क्या करेंगे, वो स्किल्स बहुत पीछे चली गई हैं जिसकी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे स्किल्स को नहीं इतना प्रेफर किया जाता, अपने आप को ज्यादा वहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब टिकटॉक पे देखा जाए तो यही है कि आप स्किल्स को अगर किसी के अंदर नहीं भी है तो वो भी वहाँ पर हम्म। फेम हासिल कर रहा है। वहाँ पे हम्म। स्किल्स की बुनियाद पर नहीं देखा जाता कि अगर स्किल है तो ही उसको, मतलब जो है टिकटॉक जो है फेम देता है या इस तरह से उसकी ऑडियंस बनती है। सेल्फ अच्छा, ब्रांडिंग ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, स्किल्स की निस्बत। तो आप क्योंकि इस वक्त मीडिया में भी हैं और क्योंकि आप इस चीज को देख रहे हैं, तो क्या आपको फील नहीं होता कि जो टिकटॉक है ये जस्ट एन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, इस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म है।
तो अगर टिकटॉक के ऊपर हमारी स्किल्स की तरफ हमारा फोकस नहीं हो रहा, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्या इसके ऊपर कुछ सेंसरशिप का रूल्स अप्लाई होने चाहिए? क्योंकि एक दफा लास्ट में इमरान खान ने कुछ सेंसर्स सोशल मीडिया पे लगाने की ट्राई किया, जिसकी वजह से बड़ा मीडिया में भी एक शोर आया है कि नहीं, हमारे हमारे जो राइट ऑफ स्पीक है इसको रोका जा रहा है। तो क्या वो उस वक्त जरूरत है हमें सेंसरशिप की इन सोशल मीडिया एप्स पर भी? सेंसरशिप की बात करें तो वो तो बहुत जरूरी है। टिकटॉक के ऊपर हर तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी जाती हैं। टिकटॉक भी इस पे एक्शन तो लेता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान का अपना कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम सेंसरशिप की बात करते हैं, वो तो किसी भी ऐप पे पाकिस्तान के ऊपर इतना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है। अगर हम ट्विटर की बात कर लेते हैं, फेसबुक की बात कर लेते हैं, अब आके कुछ उनके मामला जो हैं वो सेटल होते हैं या बातें जो वो करते हैं, जैसे आपने भी बताया भी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने भी कहा। लेकिन अगर हम इससे पहले चले जाएं तो इंडिया के मुकाबले में अगर हम देखें वहां पर, या चाइना की देखें, तो वो कोई भी एप्लीकेशन जब लॉन्च करते हैं तो वो अपना एक वर्जन लाते हैं, उस कंट्री के हवाले से होता है, जो कंट्री जो है उसे सारा देखती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ऐप जो है वो यहाँ पर कंट्रोल जो की जा रही होती है वो पीछे किसी और मुल्क से की जा रही होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल, इसको सेंसरशिप बहुत जरूरी है टिकटॉक पर भी, क्योंकि यहाँ पर वल्गैरिटी जो है वो भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है टिकटॉक के अंदर। तो वो किस तरह से सेंसरशिप हमारी गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसा टूल है ही नहीं कि वो उसको देख सके। ग्रेट। हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ ऑडियंस हमें लाइव आई हुई है, जिसमें हमारे पास सैरिश हैं, अस्सलाम वालेकुम भी कह रही हैं। वालेकुम सलाम सैरिश। और उसके बाद साइबर वॉरियर हैं, समद 2074, अस्सलाम वालेकुम दानियाल। दानियाल आपकी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग बहुत है। तो लोग आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी जॉब दो, सैरिश कह रही हैं जॉब दो, जॉब दे रहे हैं। एक्चुअली दानियाल बिजी हैं जॉब देने में, नहीं, इसलिए। मैं उस तो जो टाइम लोग सिर्फ फेसबुक पे देख रहा था। बिल्कुल फेसबुक देगा, ठीक है ऐसे ही। अच्छा, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं इनसे एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली क्वेश्चन करें अपने रिलेटेड, इसी रिलेटेड। आपको कोई भी इंक्वायरीज है, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके रिलेटेड आपको भी बहुत ज्यादा सवाल होंगे। तो जो जो आपको सवाल है आप वो लिखते जाएं, कमेंट करते जाएं। हम लोग क्या करेंगे, एक गो थ्रू करेंगे आफ्टर 5-10 मिनट्स बाद गो थ्रू करेंगे क्वेश्चन, और फिर इन सबका आंसर देने की ट्राई करेंगे। तो हमें जितने भी लाइव हो रहे हैं, हेलो नूर डॉट फातिमा, सैरिश, रिमशा, तो आप सारे क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे वल्गैरिटी की ऊपर, टिकटॉक के ऊपर इस तरह का। तो मुझे याद है कि जब 80s का दौर था, तो तब हमारी फिल्म्स बहुत अच्छी चल रही थी, पाकिस्तानी सिनेमा बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद ज़िया-उल हक का दौर आता है, तो वो सिनेमास को बंद किया जाता है। जो भी सीन होता है इस्लामिज़्म की तरफ लोगों को लाने की कोशिश की जाती है। तो लेकिन एक चीज देखी जाती थी कि वो जो फिल्म्स होती थी उसको पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। पूरी फैमिली आती बैठ के देखा जाता था। इसी तरह उसके बाद जब 2000 का दौर आया हमारा, 90s का, उसके बाद 2000 का दौर आया, तो उसके बाद बॉलीवुड बहुत छाया हुआ था। हमें शाहरुख खान, सलमान खान, इनको देख के बड़े हुए। तो वो एक कल्चर जो था, इंडियन कल्चर, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर आने लग पड़ा, क्योंकि एक स्पेस खाली थी फिल्म्स के अंदर। हमारी जो इंडस्ट्री थी वो इतनी ज्यादा उस तरह काम नहीं कर पाई, तो एक स्पेस खाली थी, बॉलीवुड ने वो स्पेस को फुलफिल कर लिया। तो उनका जो कल्चर था, जिसकी वजह से हमने एक इंडिपेंडेंस भी ली कि यार हमारा जो कल्चर है आपसे कल्चर से डिफरेंट है, हमारा मजहब आपसे डिफरेंट है, तो इसलिए हमें एक अलग कंट्री चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने फिर वही कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर हमारा कुछ उसके बाद हमारा जिस तरह सोशल मीडिया आया, फेसबुक आया, यूट्यूब आया, ये वो, बट कुछ चीजें ऐसी थी कि हमारी फैमिली फिर भी रिलेट करती थी फिल्म्स को। और हमारी फिल्म्स मानी, उसके ऊपर भी सेंसर बोर्ड आता था, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आते थे उसको सेंसर कर दिया जाता था, सब कुछ हो जाता था। तो फिर जब से टिकटॉक आया है, तो एक नए कल्चर ने जन्म लिया है। वो कल्चर कुछ इस तरह का बन चुका है कि हम समझते हैं कि ये जिद्दत पसंदी है, ये मॉडर्नाइजेशन है, इसको कहते हैं कि अगर आप, ये आज़ादी राय है, मेरा मेरा मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, या मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, अब कोई रोकने वाला मुझे नहीं है। तो उस पर मुझे एक जालिब का शेर याद आता है कि ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी कि उरिया कभी भी सकाफत नहीं होती। तो ये वल्गैरिटी के ऊपर जो टिकटॉक के ऊपर हो रही है, इसको राइट ऑफ स्पीक का नाम दिया जाता है, हमारा आज़ादी राय का नाम दिया जाता है, और इसको स्किल का नाम दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? यार, पहले तो मैं ये बताता चलूं कि आपने जो सारा फिल्म्स का बताया कि हमारे एक्सेप्टेंस और सारी चीजें, टिकटॉक का जहां हम इतनी नेगेटिव बात करें, उसका एक फायदा ये भी है कि वहां पर बहुत से लोग जिनको प्लेटफॉर्म वैसे नहीं मिलता, वो टिकटॉक पर आते हैं, अपना प्लेटफॉर्म, अपने स्किल्स दिखाते हैं, और वो
मीडिया में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम टिकटॉक की बात करते हैं तो ये हमें शोबिज या मीडिया से ही रिलेटेड दिखाई देती है, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट और इसी तरह के स्किल्स हैं। बहुत से लोग हैं जो अब टीवी पे काम कर रहे हैं जो टिकटॉक से ही गए हैं, टिकटॉक पे उन्होंने पहले अपना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाई। अब जैसे कि आपने कहा कि वल्गैरिटी की बात करें, कि बहुत से लोग जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम जो मर्जी चाहें, लेकिन सब्जेक्ट एक होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर रहकर आप काम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के लॉ में भी है, लेकिन उस पर यह भी कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप किस लिमिट पे रह के कर रहे हैं और किस लिमिट से आप क्रॉस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक साद अकबर हमारे फेसबुक पे उन्होंने हम सॉरी मुझे आपकी आवाज ठीक है दानियल, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। दानियल आपको आवाज आ रही? ठीक। फेसबुक पे हमें एक क्वेश्चन आया है साद अकबर की तरफ से, है कि वो कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज टिकटॉक इतना कैंसरस क्यों है, मतलब अच्छा कंटेंट क्यों? आपकी आवाज जो है वो फिर नहीं आ रही। अच्छा दानियल, क्वेश्चन है फेसबुक पे, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। क्वेश्चन ये है कि साद अकबर ने क्वेश्चन किया है कि टिकटॉक इतना कैंसरस क्यों है, मतलब अच्छा मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर वॉइस क्यों नहीं होता इस पर? मुझे आपकी आवाज ना फिर कट गई थी दरमियान में, इंटरनेट जो है ना वो हाँ चलिए कोई नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करते हैं क्वेश्चन। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि टिकटॉक इतना कैंसरस क्यों है, अच्छा कंटेंट क्यों नहीं आ रहा टिकटॉक के ऊपर? अच्छा टिकटॉक का ये है कि टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट भी लोग बना रहे हैं, बुरा भी बना रहे हैं। ये चीज बहुत मैटर करती है कि हम लोग खुद क्या देखना चाह रहे हैं। हमारी एज अ नेशन अगर बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पर नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, जो मानने वाली बात है। हम जितना मर्जी कह लें कि नहीं हम लोग जो है पॉजिटिव चीजें देखना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टीवी चैनल्स पर भी देखेंगे आपको नेगेटिव दिखाया जाता है, उसकी वजह यही है कि अवाम देखना चाहती है। हमारे लोग जितने हैं, जितनी भी चीजें ऐसी होंगी उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मतलब आप वीडियो एक देखते हैं जिसमें कोई मकसद भी नहीं होता, उसमें कोई अजीब सी हरकत होती है, उसे शेयर कर दिया जाएगा। अब एक बंदा जो है वो इंफॉर्मेशन की बात बता रहा है, कोई इंफॉर्मेटिव बात कर रहा है, आप वहां पर देखेंगे 4 लोग आपको बैठे दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे फजूल हरकतें हो रही हैं जिसका कोई फायदा भी नहीं है, वहां पर पूरा मजमा लगा होगा और लोग बैठे देख रहे होंगे जी पता नहीं क्या हो रहा है। ये हमारी एक सोसाइटी का मसला है, जहां पर लोग इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग हैं जो उन्हें देखना चाह रहे हैं, उनको लाइक्स दे रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। जब लोग उन्हें लाइक्स ही नहीं देंगे, उन्हें देखेंगे नहीं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंटेंट जो है वो आगे इतना बढ़ सकता है या इस तरह से फैल सकता है। तो ये एक बहुत मैटर है कि हमें खुद देखना है कि हम क्या चीज़ देखना पसंद करें। और टिकटॉक पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि मैं जो यूट्यूब चलाता हूँ वहाँ पर हम लोग टिकटॉकर्स के साथ ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और इंटरव्यूज उनके करते हैं, तो उसमें हमारे मतलब उनके साथ दोस्ती भी होती है, तो पता चल जाता है कि कौन जो है वो किस तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो मतलब ज्यादातर अगर बात की जाए, बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव कंटेंट टिकटॉक पर बनाते हैं, ये मानने वाली बात है। तो दानियल, टिकटॉक कोई भी सोशल मीडिया ऐप होगी, अगर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, फेसबुक है चाहे टिकटॉक है चाहे यूट्यूब है, तो ये उसको यूज कर रहा है, उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ऑब्वियस कि हमें क्या कंटेंट लगाना है, जो कंटेंट लगा रहे हैं इसको बाद में ये रिस्पॉन्सिबल हमें उस कंटेंट जवाबदेही भी हमें होना है, अभी नहीं कभी तो। अगर क्योंकि मोस्टली क्या होता है, चीज मैंने नोट की है कि जब टैटूज अपने मोस्टली हम लोग कुछ पसंद करते हैं अपने जिस्म पर बनवाना, वो एक रिसर्च है वो ये कहती है कि 90% लोग जितने करते हैं टैटू बनवाने के लिए करते हैं ओल्ड एज में उनको हटवाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए। तो यही बात एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि जब मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग में आया और इस प्रोफेशन में आया,
तो मुझे अपनी जितनी भी अर्निंग उसके के साथ मुझे करनी पड़ गई अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट करवाने पे सोशल मीडिया से। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरी है समझना हमारी जनरेशन को, कि आप जो भी लगा रहे हैं फॉर शॉर्ट टाइम आपको लग रहा होगा वो आपको फेम दे रहा है या पॉपुलर कर रहा है, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। यार ये हम अपने आप को देखें, अगर हमारी फेसबुक पे हम कोई पोस्ट लगाते हैं और वो बाद में मेमोरीज जब आती हैं साल बाद, तो हम सोचते हैं कि यार ये हमने पिछले साल या 2-3 साल पहले हमने क्या क्या सोच कर ये अपलोड कर दिया था। तो जिस पर हमें बाद में पछतावा काफी ज्यादा होता है, जिसपे आपने जो कहा कि लोग टैटू बनवाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान ने जब भी कुछ करना है तो वो सोच समझ के करे, ये ना समझे कि यार अभी मैंने इसको पोस्ट कर दिया तो उसके बाद वो चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे डिलीट भी कर देते हैं तो वो इंटरनेट पर मौजूद रहती है, इंटरनेट से वो कहीं डिलीट नहीं होती। आपने एक बार जब कोई चीज अपलोड कर दी है तो वो मतलब आपके हाथ से निकल गई है, आप उसे खुद चाहें भी तो आप खत्म नहीं कर सकते। तो जहां पर जो कंटेंट क्रिएटर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज वो लगा रहे हैं वो देख कर लगाएं कि ये चीज जो भी चीज है उसको देखना चाहिए कि ये सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लोग देखेंगे। हर बंदा अगर ये सोचे ना कि यार जो मैं लगा रहा हूँ ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के भी देख सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो कंटेंट जो है वो बेटर खुद ब खुद हो जाएगा। ये सोसाइटी के जो लोग हैं जो अपलोड करते हैं, जो यूजर्स हैं, उनको भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। That's great. अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं टिकटॉक के ऊपर कि कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है और हम लोग उनको शेयर कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, हमारे मुझे एक दोस्त ने मेरी एक वीडियो दिखाई मुझे, उसमें एक चाचा जी हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो अपने एरोप्लेन को रोक देते हैं, कहीं समंदर में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, वो अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने जब उनका जब देखा टिकटॉक, मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया, उनकी प्रोफाइल देखी, तो मैं कमेंट्स में गया तो लोग उनको क्या कर रहे हैं, बहुत बुरा ब्लेम कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो इसमें उनको मतलब ऑब्वियसली कंटेंट ही नहीं है तो अप्रिशिएट तो किया नहीं जा सकता, बट बहुत मजाक बन रहा है। ठीक है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट दाव पे लग रही है, बट ये है कि लोग उनको देख बहुत रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी कि जिसमें उर्दू पॉइंट उनके पास जाता है और आप उनको कहता है कि आप मशहूर हो गए हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। वो कहता है कि मैं मशहूर हो गया। अच्छा, मैं हो गया हूँ? तो उनको पता भी नहीं है कि मैं हो गया हूँ। तो ये जो एक हमारे अंदर एक एलिमेंट आ गया कि यार अपनी मार्केटिंग के लिए आप अपनी रिस्पेक्ट खो दो बेशक। ये जो हमारी ऑडियंस, हमारी जनरेशन को बात बता दी गई है कि यार अगर आप बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं हो, बदनाम हो गए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ऐसे भी है। हमने भी मार्केटिंग पढ़ी है, एटीएल कैंपेन्स पढ़ी हैं, बीटीएल पढ़ी हैं, जितने भी बिजनेस में पढ़ाया जाता है हमें तो एटलीस्ट एक एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं मार्केटिंग के भी, कि आप इस लिमिट्स में रह के करनी है, इससे बाहर निकलना। तो ये ऑडियंस को क्या कहेंगे कि जो अपनी रिस्पेक्ट को दाव पे लगाकर ही फेम लेने के बस चक्कर में है। अगर आपने भी जिनकी बात की है ना, आपने सिर्फ उनका कंटेंट देखा है, वो कंटेंट जो है उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है। आप टिकटॉक पे इससे भी बुरा कंटेंट मौजूद है, क्योंकि वो तो सिर्फ कोई ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, जहाज के ऊपर जा रहे हैं या कभी बाइक के ऊपर जा रहे हैं, इस तरह करके वो एडिट करके सारी वीडियोस। कुछ ऐसा कंटेंट है कि वो बैठे मतलब एक दूसरे को गालियां जैसे कहा जाए ना, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, इस तरह का भी कंटेंट मौजूद है और वो वायरल भी हो जाता है। उनके मिलियंस में फॉलोअर्स भी चले जाते हैं। ठीक है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, और इसकी वजह फिर वही आती है कि हमारी सोसाइटी ही उन्हें प्रमोट करती है। हमारी सोसाइटी मजाक मजाक में उनको देखती है, बेशक उन्हें बुरा भी कह रहे होते हैं। बुरा कहते कहते ना आप एक बंदे को फेम पहुंचा देते हो और उसे लगता है कि यार ये जो है, वो एक डायलॉग जैसे आपने भी बोला, तो कहते हैं कि जब कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो समझो आप फेमस हो रहे हैं। तो इनका ये मतलब आप तरक्की कर रहे हैं जब आपके खिलाफ के लोग बातें कर रहे हो। तो ये जो लोग हैं वो फिर यही समझते हैं कि यार शायद हम वाकई तरक्की कर लें, तो इसलिए फिर इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो बस शायद फेमस होना चाहते हैं, उसके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, मैं अभी रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा है कि 19.5 मिलियन लोगों ने टिकटॉक ऐप को डाउनलोड किया पाकिस्तान में, और इंडिया में ये रेंज बहुत ज़्यादा 320 मिलियन तक बात चली गई है। अच्छा, तो 19.5 मिलियन जो लोग हैं उनमें सबसे जो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं उनका ये एक मिसकंसेप्शन है या पता नहीं क्या है, वो कहते हैं कि टिकटॉक पैसे देता है। तो क्या वाकई टिकटॉक से पैसे मिलते हैं? यार इसका ये सीन है कि टिकटॉक खुद तो पैसे आपको नहीं देता, टिकटॉक के जरिए प्रमोशन होती हैं। जैसे किसी सिंगर ने अपना गाना रिलीज करना है, वो टिकटॉकर्स जो फेमस हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करता है,
उन्हें कहता है कि आप इस गाने पे वीडियो बनाएं। जब वो वीडियो बनाते हैं, जो फेमस यूजर्स हैं, जब वो टिकटॉकर्स जो हैं वो जब बनाते हैं, तो जो जूनियर्स जिन्हें कहा जाए जिनके फॉलोअर्स कम है, वो खुद ब खुद उसके ऊपर वो गाने पे वीडियो बनाने लग जाते हैं, और वो साउंड जो है वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है, और इस तरह से गाना जो है वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है। उसके अलावा उनकी ऑडियंस जो है वो हम देखते हैं कि यूट्यूब पे भी बन जाती है, इंस्टा पे भी बन जाती है। फिर उन्हें मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो कॉन्टेक्ट करती हैं, उन्हें कहती हैं आपने इस म्यूजिक पर ये स्टेप करना है, या इस तरह की स्टोरीज बना के आपने लगानी है, या अपने इंस्टा हैंडल पे आपने इसको शेयर करना है। तो इस तरह करके वहां पर वो पैसे जो है कमा रहे हैं, और एक म्यूजिक के 50-50 हज़ार भी लेते हैं, जो 15 सेकंड की वीडियो है, और 25-25 पे भी, 20-20 पे भी करते हैं। फिर वही मैटर बात आ जाती है स्किल्स और मनी वाली, के पैसे कमाना जो है वो स्किल्स इसमें, मतलब उस तरह से फिर बंदा सोचता है कि यार हम जो इतनी मेहनत करके कितनी चीजें करके आते हैं, वो बस आप टिकटॉक पे 15 सेकंड की एक वीडियो बना के करो, लेकिन चल रहा है सीन इसी तरह। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि टिकटॉक आपको खुद कुछ नहीं दे रहा, ये आपको प्रमोशंस के थ्रू मिल रहा है। प्रमोशन। इन शॉर्ट अगर हम इसको यूं देखें कि ये होते हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यही टिकटॉकर्स, यही इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, जो फैशन ब्लॉगर्स भी होते हैं आपके, इस तरह आपके फूड ब्लॉगर्स भी होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर वही ऑडियंस अगर आप इंस्टाग्राम पे भी ले जाएं, अगर हो जाए आपकी वही फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे हो जाए, या यूट्यूब पे हो जाए, या किसी भी ऐप पे हो जाए, तो आपको जो ब्रांड्स हैं वो पिच जरूर करेंगे, वो टच जरूर करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप टिकटॉक पर रहेंगे तो ही आपको वो पैसे जनरेट कर पाएंगे। आप किसी भी ऐप पे हो सकते हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट लगा रहे हैं, जस्ट ये है कि आपके एक अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपको ब्रांड्स पिच कर देंगे। दैट्स इट, यही बात है। लेकिन ये बात है कि अगर हम एक तरफ ब्लॉगर्स को देखें, जो इंस्टा ब्लॉगर्स हमें दिखाई देते हैं, और एक तरफ टिकटॉकर्स को देखें, तो अब जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने भी टिकटॉक की तरफ, मतलब अपना उनका रुझान जो है ना वो शुरू हो गया, उन्होंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिए। उसकी वजह यह है कि जितनी भी कंपेन्स आ रही हैं, जितने भी आ रहे हैं क्लाइंट्स, वो सारे प्रेफर कर रहे हैं टिकटॉक को। टिकटॉक जो है उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, अगर आप उसमें वीडियोस देखें तो मिलियंस में लोगों के व्यूज आ रहे होते हैं, उसमें पता चल रहा होता है कितने लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, कहाँ तक ये वीडियो जो है वो मैसेज पहुंचा है। अब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कहाँ कहाँ तक गई है, और टारगेट ऑडियंस अगर देखी जाए वहां पर बेसिकली 16 से लेके 25 तक ज्यादा हमें ऑडियंस दिखाई देती है, जो यंगस्टर्स जो इस एज के दरमियान है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक पे ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कितने आपने ये प्रमोशन पे अगर हैशटैग लगाया तो इस हैशटैग पे कितनी आवाम जो है उसने देखा है। तो सारी कंपनीज जो हैं वो अब इंस्टा की बजाय टिकटॉक को ज्यादा प्रेफर दे रही हैं, क्योंकि वहां पर ऑडियंस ज्यादा है। अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो आपको प्रमोशन मिलती भी है, बहुत कोई ऊपर जाकर होता है कि आपके मिलियंस में कोई जाके वीडियो पे व्यूज आ जाते हैं। लेकिन टिकटॉक की अगर 15 सेकंड की वीडियो आपकी वॉक की होती है, या कोई 15 सेकंड का अगर आपने ज्यादा से ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट भी बना लिया है, उससे भी 5-6 मिलियन आपके वो व्यूज आ जाते हैं। तो मतलब उसकी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो दानियल, क्या जो ब्रांड्स हैं जो पिच करते हैं टिकटॉकर्स को, वो क्या उनका कंटेंट देखते हैं या जस्ट फॉलोइंग ही देखते हैं कि उनके इतने फॉलोअर्स हैं, दैट्स इट, इनफ है, हमें नहीं मसला कंटेंट से कैसा है जो। फॉलोअर्स ज्यादातर देखे जाते हैं, लेकिन अगर कुछ का कंटेंट जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर होता है उन्हें तो नहीं काउंट किया जाता, लेकिन ज्यादातर जो है वो फॉलोअर्स को ही प्रेफर किया जाता है। अगर आप अब जो है मिलियंस में फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं, जिनके मिलियंस से ऊपर हैं, उनको इजीली कैंपेन्स वगैरह मिल जाती है। और कैंपेन्स जो है वो ये नहीं है कि आपको बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। वहां पर टेक्नो ने रिसेंटली कैंपेन किया, वो उन्होंने 15 सेकंड की वीडियोस के लिए उन्हें लाख ऑलमोस्ट दिए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो अगर हम इसको फिर देखें तो टिकटॉक, जो अब हम स्किल्स की अगर बात करते हैं, इसके अंदर मोस्टली जो टिकटॉकर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी ये एक्टिंग स्किल्स हैं अच्छी हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। कुछ कहते हैं कि यार हमने मॉडलिंग स्किल्स हमारी जो है, हम वॉक करते हैं, हमारी मॉडलिंग की स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। और कहीं कॉमिक स्किल्स की तरफ जाते हैं, एंटरटेनमेंट स्किल्स की तरफ। तो हमें अभी बात किया कि इससे स्किल्स की तरह इतना इन्हांस नहीं हो रहा। तो मोस्टली जो मैंने कई टिकटॉकर से मिला हूँ भी हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारा ये अल्टीमेट गोल ये है कि हमें मेन स्ट्रीम के अंदर एक फिल्म के अंदर एक रोल मिल जाएगा, हमारी फेमस हो जाएंगे, हमारी वायरल कोई चीज होगी, तो हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक फिल्म के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर रोल मिलेगा। देन हम वो मेन स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद हम बेशक ये करें ना करें, बट हमारा एक वो एक
अचीव कर लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट हैविंग एनी स्किल और विदाउट एनी हैविंग प्रैक्टिस, अगर आप इसी तरह इसी स्किल्स के साथ, कि आप जस्ट एक एक्सप्रेशंस के थ्रू आपको एक मेन स्ट्रीम फिल्म के अंदर रोल मिल सकता है? इसका यार यही है कि जहाँ इतने लोग हैं ना, वहां पर हर कोई ये नहीं करता होगा कि सिर्फ वीडियो बना के। कुछ लोग हैं जो 3 टेक लेते हैं, 5 टेक लेते हैं। उनका होता है कि यार बेस्ट से बेस्ट किया जाए, अपने एक्सप्रेशंस ठीक किए जाएं, अपनी चीजें जो स्किल्स हैं उनको इनहेंस किया जाए। और बहुत से लोगों का टैलेंट जो है, जिनके अंदर चीजें होती हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिल रहा होता, लेकिन इस तरह टैलेंट सामने आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हानिया आमिर की, आप जानते होंगे, जो जी शो बिल्कुल। बिजनेस में है। उन्होंने डब स्मैश से स्टार्ट किया था। डब स्मैश ऐप जो है वो टिकटॉक की तरह ही थी, जो तकरीबन काफी पहले थी, अभी भी है, लेकिन वो टिकटॉक जितनी बूम पे आ गया उस तरह से वो नहीं आ सकी थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ वहां पर अपनी कुछ वीडियोस बनाकर लगाई थी डब स्मैश पे, और उसके बाद वहां से वो क्लिक हुई और उन्हें मूवी की ऑफर हो गई थी। इसी तरह अगर हम टिकटॉक की बात करते हैं, तो अब जो सिंगर्स हैं वो अपना गाना जो है कोई भी बनाते हैं, उनके अंदर टिकटॉकर्स को लिया जाता है और उनके व्यूज गाने के टिकटॉकर्स की वजह से मिलियंस में चले जाते हैं। बेशक वो गाना फारिग हो या अच्छा ना भी हो, लेकिन सिर्फ उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से वो मिलियंस में चले जाते हैं। और बहुत से टिकटॉकर्स जो हैं वो ड्रामों में भी आगे आ रहे हैं और फिल्म का भी चांस मिला है, यानी यहाँ से उनको चांसेस मिल रहे हैं। ये उनके लिए तो एक प्लेटफॉर्म बना है कि वहां से वो अगर जाना चाहते हैं टीवी में, तो उनके लिए ईजी हो जाता है फिल्म में या टीवी में। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट। अच्छा दानियल, मैं इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है एक्टिंग के रिलेटेड और राइटिंग के रिलेटेड। सो एक्टिंग जो है, एक्टिंग जो स्किल्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, वो एक टिकटॉक मैंने जो मुझे नजर आया था वो एक्सप्रेशन के हिसाब से बहुत फिट चीज़ है, क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस बहुत बनाने पड़ते हैं इसके अंदर। और मोस्टली जो हमारे जो एक्टर्स हैं और हमारी एक्टिंग के अंदर एक मसला आता है, हमारे एक्सप्रेशंस वो नहीं आ पाते। हम कहते हैं एक ही एक्सप्रेशन से सब एक्टिंग हो रही है, बट उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा क्लैरिटी ऑफ वॉइस है सबसे मेन बात, आपका एक्सेंट जो है आपका वो बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि इमरान अशरफ का, तो वो कहते हैं कि मेरा जो एक्सेंट था वो पंजाबी था। जब मैंने एक दो ड्रामा में क्लिप्स किए तो मेरे क्लिप्स काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्योंकि मेरा जो एक्सेंट है वो बहुत पंजाबी था, तो उर्दू जो ड्रामास हैं वहाँ पे बहुत उर्दू, प्योर उर्दू का एक्सेंट मांगा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते थे कि मैं इस तरह की एक रिहर्सल करता था, जैसे न्यूज़ एंकर्स होते हैं, मैं उनका जो वो बोलते थे मैं उनके पीछे रिपीट करता था, और ये मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा, 1000 टाइम मैं ये रिहर्सल करता था। देन जाके मेरा एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, उर्दू की तरफ आया है। तो फिर अब जाके वो इमरान अशरफ, आप भोला की एक्टिंग देखते हैं और वो ग्रेट लेजेंड मतलब बन जाते हैं। जो हार्ड वर्क है अपनी स्किल, आप जब कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट उसको एज अ पार्ट टाइम रखें। उसको फुल टाइम लेके जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि आप क्या इससे सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि आगे लाइफ बहुत टफ होने वाली है। अच्छा, इसी से एक मुझे क्वेश्चन। जी दानियल। मैंने वही कि हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट के अंदर रहकर करेंगे तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा। और आवाज की जो आपने बात की है, ये मसला तो एक वाकई जेन्युइन है कि टिकटॉकर्स बहुत से ऐसे हैं, जब आप उनको साउंड पे देखते हैं आपके दिमाग में कुछ और इमेज उनकी होती है। आप समझते हैं कि यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता है, क्या आवाज होगी इसकी। लेकिन जब आप उसे बोलता हुआ देखते हैं तो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो एकदम नीचे आ जाती है। तो इसमें काफी ज्यादा जो है ना वो उन्हें मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी ये भी वजह है कि जितने भी हम देखें, ज्यादातर लोग जो हैं वो हमें छोटे शहरों से उस तरह से दिखाई देते हैं, और हर एरिया के जारी बात अपना एक स्टाइल होता है, तो वो उनके अंदर जो है फिर वो नजर आता है। अच्छा, अभी हमने बात की छोटे शहरों की, तो जहाँ तक मैंने एक रिसर्च रिसेंटली एक गो थ्रू कर रहा था, उसमें 19.5 मिलियंस जब मैं फिगर देखी कि जितने लोगों ने टिकटॉक ऐप को डाउनलोड किया, उसमें से जो मेजोरिटी है वो हमारा मिडिल और लोअर क्लास है। तो वो इसलिए, और वो लोग हैं जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, मतलब एक फैमिली के 6 लोग उन पे डिपेंडेंट हैं कि यार मेरा बेटा कुछ कमा के लाएगा, दैट्स इट समथिंग। तो अब क्योंकि पेंडेमिक आया है, अब इस पेंडेमिक के बाद वर्ल्ड का परसेप्शन जो है वो बहुत डिफरेंट होने लगा है। अब जो बिजनेस है वो डिजिटाइज होने लगा है। एक है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर रिपोर्ट को देखें तो 1 लाख लोग, इससे लाखों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो जिसकी वजह से पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो लोग हैं, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे,
ऑब्वियसली ये 19.5 मिलियन का जो फिगर है ये और ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। लोग समझेंगे यार हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम टिकटॉक स्टार्ट कर देते हैं, तो माइट भी हमें भी इस तरह कंपनी पिच करें, हम भी इस पे चले जाएँ। तो वो जो फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, वो कहेंगे बेटा कुछ करो, तो वो कहेंगे कि हम कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, उनको लगेगा हम कर रहे हैं और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हार्ड वर्क चलता जाएगा और एक दिन आएगा कि हम ये अचीव कर जाएंगे, क्योंकि कहते ना कि मेहनत का फल मिलता है, तो वो यही कहेंगे कि मेहनत का फल मिलेगा हमें और हम लगे रहेंगे और हम कर जाएंगे। लेकिन ये बताना कितना जरूरी है कि मेहनत आपको राइट वे में करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क करें बट राइट वे में। अब ये नहीं है कि आप अपना बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए इस पर, और आपकी जो फैमिली है जो आप पे डिपेंडेंट है, आप उनकी फ्यूचर के साथ खेलें, उनके बल्कि सर्वाइवल के साथ खेलें, लाइफ का सर्वाइवल है आपके ऊपर। तो इस पे क्या कहेंगे आप? यार ये तो टिकटॉक जो है वो आपको पार्ट टाइम ही रखनी चाहिए। फुल टाइम आप उसे रखेंगे तो वो तो आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। टिकटॉक सिर्फ एक ऐप है, अगर आप उसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं तो फायदा है। इंटरटेनमेंट के लिए चीजें आपने सीखनी है या टाइम पास के लिए, अगर आप सोशल मीडिया जो है बेसिकली ज्यादातर लोग जो है टाइम पास के लिए यूज करते हैं, तो आप उस हिसाब से देखा जाए टाइम पास के लिए ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी सारी चीजें छोड़कर बैठ जाते हैं कि यार मैं टिकटॉक बनाऊंगा और इससे पैसे कमाऊंगा, तो ये चीज जो है ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज आपने सेट करनी होती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। तो मैं तो यही सबको मशवरा दूंगा कि आप टिकटॉक को एक पार्ट टाइम रखें, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, आप उसको यूज करते हैं, टाइम अपना वहाँ पे स्पेंड करते हैं, आपको इंजॉय करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो एक अच्छी चीज है। लेकिन जब आपके ऊपर इतने लोग डिपेंड करते हैं, तो आप उन सारी चीजों को इस तरह से लेके नहीं चल सकते, क्योंकि वो आपके लिए फिर आगे मसले मसाइल बनते हैं। टिकटॉक की एक ये भी बात है कि हमारी सोसाइटी में ना उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत ज्यादा जो है हमें नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो टिकटॉक के हवाले से सुनने पड़ते हैं। उसकी भी मैं आपको एक वजह बता देता हूँ, क्योंकि एक वजह तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी चीज हमने कोई भी चीज जो है वो खुद इन्वेंट नहीं की, इजाद हमने नहीं की। जब हमने इजाद नहीं की होती तो हमें जो है उस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाई जाती है उसके पीछे ये पर्पस नहीं होता कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाए। अब टिकटॉक की बात करते हैं, ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है, और अगर हम दूसरा इंस्टा फेसबुक वगैरह देखें, ये बेस जो करती है अमेरिकन बेस है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से कलेक्ट करती रहती है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से सेव होती है, सारी उनके पास जाती है, डाटा उनके पास जमा होता है। अब टिकटॉक जो है वो चाइनीज एप्लीकेशन है, और ये पहली चाइनीज एप्लीकेशन जिसे कहा जाता है कि जो इतनी ज्यादा पूरी वर्ल्ड में जो है वो फेमस हुई है। ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि यूएस और यूके में भी इसे बहुत ज्यादा जो है ना यंगस्टर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो आगे इसकी एक वजह ये भी हमें दिखाई देती है कि ये चाइनीज एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूएस आर्मी जो है वो टिकटॉक को इतना पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये चाइनीज एप्लीकेशन है और वो डाटा कलेक्ट कर रही है। जैसे कि हम पता ही है कि हाइब्रिड वॉर और डाटा के ऊपर वॉर होगी, आगे सारी चीजें जो हम लोग करते रहते हैं, तो उस हवाले से भी हमें ये टिकटॉक को देखना चाहिए कि ये इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जब पाकिस्तान में इंटरनेट स्टार्टिंग में आया था तो हर कोई कहता था यार इंटरनेट नहीं यूज करना, इंटरनेट के बहुत नुकसान है, और दूर उससे करता था, भागता था। आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको भी एक्सेप्ट किया। फिर हम देखते हैं यूट्यूब जब पाकिस्तान में आया तो हमने कहा जी यूट्यूब जो है ये तो बहुत ही खराब चीज है, तुम यूट्यूब यूज कर रहे थे, इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती थी। और अब यूट्यूब जो है वो हर कोई इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। और इंस्टाग्राम की बात करते तो इंस्टाग्राम का भी यही सीन था, जब शुरू शुरू में आया था तो हमारा एक नेगेटिव परसेप्शन जाता था इंस्टाग्राम के हवाले से, हमने उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ टाइम लगा था और उसके बाद जाके अब हमने इंस्टाग्राम को एक्सेप्ट कर लिया था। और टिकटॉक का भी कुछ सीन इसी तरह से, ये टिकटॉक को स्टार्टिंग में जो लोग बहुत हम बुरा भरा कहते थे, अगर मैं बहुत से लोग हैं मेरे सर्कल में भी बहुत से लोग हैं जो इसको बुरा कहते थे, बुराई इसमें है भी है, बहुत सी चीजें हैं भी हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों को हम देखते हैं कि वो इसे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल यूएसए के रिलेटेड आपने बहुत अच्छी बात की है कि ऑब्वियसली यूएसए इसको बैन कर रहा है क्योंकि उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, चाइना के पास जा सकती है। आपने बात की है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी हमारे बहुत देर बाद आती है, यूट्यूब को भी एक्सेप्ट कर लिया, इंस्टाग्राम को भी एक्सेप्ट किया, बट अगर देखा जाए तो यूट्यूब जब एक्सेप्ट हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिट्स के अंदर एक्सेप्ट हुआ है। आज यूट्यूब के ऊपर वो कंटेंट कभी भी वायरल नहीं हो रहा जो कि बहुत ही फजूल है। यूट्यूबर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है अपने बेस्ट कंटेंट देने के लिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया यूट्यूब के ऊपर है और उनको कंटेंट कोई अपना टाइम नहीं लगा रहा, 2-3 मिनट, अब तो इवन के
3-4 मिनट से ऊपर वाली वीडियो को भी देखना नहीं चाहता, बिकॉज वो कहते हैं कि हमारे लिए बोरिंग है। तो कंटेंट को इस तरह क्रिएट किया जाता है, इस तरह क्रिएटिव बनाया जा रहा है कि वो कंटेंट को देखा जाए। तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी यूट्यूब के अंदर नजर आ रही है। लोग डिफरेंट अप्रोचेस के साथ आ रहे हैं। अगर किसी ने स्पीच भी करनी है, बात भी करनी है, तो वो भी एक डिफरेंट वे के साथ आता है। कोई ग्रीन स्क्रीन लगाता है, पीछे बैकग्राउंड करता है, देन कोई वॉइस करता है कुछ। तो ये दैट्स अ गुड थिंग कि क्रिएटिविटी पाकिस्तान के अंदर फ्लरिश हो रही है। टिकटॉक के अंदर ये इशू है कि टिकटॉक को काफी तक ना एक लिमिटाइज किया हुआ है कि उसके अंदर जो क्रिएटिविटी का कंटेंट है ना, वो बहुत कम हो गया। लाइक अब टिकटॉक मैक्सिमम एक टिकटॉकर्स के अंदर भी वैसे मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करता, बेचारा कह सकता हूँ वो वर्ड, इसलिए कि अब वो क्या कर सकता है मैक्सिमम टिकटॉकर्स। अब जो एक ऐप के अंदर जितनी ऑप्शंस हैं, वो उसी ऑप्शन को तो यूटिलाइज करेगा। तो उस ऑप्शन से ज्यादा बाहर तो निकल नहीं सकता वो। तो वो कहीं ना कहीं टिकटॉक के अंदर वो क्रिएटिविटी कम है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में मसले आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये हमारी ऑडियंस को वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद से कि अगर हमने इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करवाना है सोसाइटी में, तो हमें भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है दानियल, वो ये है कि हमारे जो टिकटॉकर माशाल्लाह जिनको टिकटॉक स्टार्स हैं, ये वो है जो मशहूर हो चुके हैं, जिनको फेम मिल चुकी है, अब क्या ये उनपे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि वो इस फील्ड के अंदर वो स्टेज पर आए, वो ऑडियंस के सामने आए और बताना शुरू करें कि अगर आज से कोई ऐसा कंटेंट जो कि हमारे कल्चर के अगेंस्ट होगा, जो कि बिल्कुल एक इरेगुलर होगा और नेगेटिव फैलाने वाला होगा, तो हम उससे बाइकआउट करेंगे। और मैं अपने फॉलोअर्स से भी ये कहना कहूंगा कि जो ये कंटेंट देखेगा, हम उससे बाइकआउट करेंगे। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टिकटॉक स्टार्स को लेनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक फेम आ जाता है तो आपके अंदर ये है कि आप लोगों को अवेयर करें। वहां पर जितने लोग हैं, आप जिस भी साउंड पर बनाएंगे, जब आप फेमस हो जाते हैं तो लोग उसे ऑटोमेटिकली कॉपी करने शुरू कर देते हैं। तो ये कि उनको जरूर चाहिए कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो करें और बताएं कि यार ये चीज जो है ये करेंगे तो ही बेहतर है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसका बाइकआउट करेंगे। ये बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से कई इस तरह से अभी कोई भी टिकटॉकर जो है वो मुझे करता हुआ दिखाई नहीं दिया जिसने कहा हो कि यार इस तरह का कंटेंट जो है, या किसी ने अगर बुरा कंटेंट बनाया तो उसके बारे में आके कहा हो कि यार इस तरह का कंटेंट जो है वो ना बनाया जाए। ये कि वो ये कर सकता है कि उस साउंड पर वो वीडियो नहीं बनाता, उसको इग्नोर करता है। ये करता हुआ मैंने देखा है, लेकिन कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा, पे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग इशू कह रहे हैं कि आमिर की आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर कोई मुझे रिप्लाई कर दे तो अगर अब मेरी आवाज अगर आपको इंस्टाग्राम पे आ रही है तो काइंडली मुझे कमेंट कर दे कि हाँ अब आवाज आ रही है इंस्टाग्राम पे। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पर नहीं आ रही। इंस्टाग्राम पे नहीं आ रही। नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा इंस्टाग्राम में मेरे ख्याल से वो बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा इंस्टा पे। सही है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू आ गया इंस्टाग्राम पे, तो वो हमें अक्सर आ जाता है इसमें। ठीक है। अब आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज आपको? अब आ रही है आवाज दानिया? देखा जाए। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक मैंने है, हैंड ठीक भी है। लगाई थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था। सही 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 सही। मेरे ख्याल से हमें इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसको बंद कर देना चाहिए फिर? इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं तो फिर आ जाती है। मेरे इंस्टा पे अक्सर हो जाता है ये मसला। ठीक है, तो हम इसको एंड कर देते हैं ताकि दोबारा हम इसको स्टार्ट कर लें। जस्ट अ बिट। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा लाइव आता हूँ ताकि लोग वहाँ पे जो हमें ऑडियंस है वो भी देख सके। ठीक है, काइंडली अगर दानियल आप मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दें ताकि हम लोग स्टार्ट कर लें। जी, मैंने कर दिया आपको सेंड।
दैट्स गुड। ठीक है। अच्छा दानियल, एक और भी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप अच्छा होगा कि टिकटॉक पे जो स्टार्स हैं आप बताएँ उनको बारे में कि उनके बारे में अगर आप बताएँ कि वो एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इस में, कि वो अगर कवल आफ्ताब हैं तो वो क्या पढ़ रही हैं? क्या वो एजुकेशन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? अगर हारिस हैं तो क्या वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्या ज़ुल्करनैन हैं? तो एक परसेप्शन आ जाता है कि यार टिकटॉकर्स के अंदर अगर आप नहीं भी पढ़े हुए तो आपको खैर है, ईज़ी सीन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में अगर आप बात बताएँ टिकटॉकर्स ये है पे। कि टिकटॉक पे अगर आपकी एजुकेशन नहीं भी है तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप जितने भी टॉप पे हैं उन्हें देखें तो आपने अपनी खुद प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं कि आपकी क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हम कवल की बात करते हैं तो वो एक जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही है उर्दू पॉइंट पर। उसके अलावा यूसीपी में मैथ्स कॉम भी लास्ट सेमेस्टर उनका चल रहा है। हारिस की बात करें तो वो भी बीबीए कर रहा है। इसी तरह हम जन्नत की बात करते हैं तो वो भी पढ़ रही हैं। मतलब जितने भी हैं वो पढ़ रहे हैं, जितने ज्यादातर। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टडी जो है वो छोड़ दी हुई है और वो टिकटॉक पे सिर्फ टाइम स्पेंड करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो हुँ, इस तरह से कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। अगर वो कल को टिकटॉक पे फेमस भी हो जाते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं लैग करते रहेंगे। जब आपके पास एजुकेशन होती है और आपके पास फेम भी होता है तो आपके ऊपर आपको चीज़ों को पता होता है, बहुत सा आपको फायदा होता है। तो एजुकेशन हुँ। तो बहुत ज़रूरी है। वो आप सबको, जितने भी फेमस हैं वो सब अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप सारी चीज़ें साथ किस तरह से लेकर चलते हैं। दैट्स ग्रेट। मतलब आप टिकटॉकर्स जो हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये एक मैसेज है कि आप अगर टिकटॉक यूज़ भी करना चाहते हैं तो अपनी एजुकेशन मस्ट रखें। एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपकी एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पार्ट टाइम आपको मिलता भी है तो वो भी वही जो दानियल ने बात की, सर्कमस्टांसेस के अंदर रहते हुए जो हमारे कल्चर के अंदर हो, जो हमारा एक पॉजिटिव कंटेंट हो, वो क्रिएट करें। तो आप वायरल हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करवा कर ही फेमस हो। अच्छा, एक और चीज़ नोट की जाती है जो मोस्टली टिकटॉकर्स में है कि वो एटीट्यूड और जो बिहेवियर है उनका वो बहुत चेंज हो जाता है। अब जिस तरह इकबाल का एक मुझे कोटेशन है, मैंने लगाई भी हुई थी कि स्पेंड मनी टू मेक करेक्टर बट डोंट स्पेंड करेक्टर टू मेक मनी। तो जो करेक्टर्स जो हैं, जो किरदार हैं, वो कितना टिकटॉकर्स का वो काफ़ी हद तक हो जाता है। मुझे जो फ़ील होता है कि वो लूज़ हो जाता है एटीट्यूड के मामले में, बिहेवियर्स के मामले में। उसमें आप क्या कहेंगे? एटीट्यूड बहुत से लोगों में आ भी जाता है जब फेमस होते हैं। अब जाहिर हुँ, बात है, जब फेमस हर कोई भी इंसान जो है जिसके पास फेम आता है, वो ना हम टिकटॉकर की बात करें, किसी और की भी बात करते हैं, वैसे भी अगर कोई शख्स फेमस हो जाता है तो उसके अंदर उसका एटीट्यूड थोड़ा चेंज तो होता है। अब वो उस इंसान पे होता है कि वो उसको किस तरह से कंट्रोल कर लेता है, उसको संभाल लेता है। कुछ लोग जो हैं वो एटीट्यूड में ही मारे जाते हैं। फेम जो है वो उनसे संभाला नहीं जाता और उसी चीज़ पे वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं यूनिक तरीके से और उसको लेकर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से वो हर किसी के अपने ऊपर होता है, ना सिर्फ टिकटॉकर्स बल्कि बाकी भी, कि वो अपने इस फेम को किस तरह से अपने एटीट्यूड को उसकी वजह से फायदे में लेके जाते हैं या ना के नुकसान पे। ठीक, ठीक। अभी हमने बात की जिस तरह एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर, जो एक जनरली एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अ ठीक है, यहाँ पे आवाज़ मेरे ख़्याल से आ रही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो ये है कि अगर हम कोई भी कंटेंट है, हम किसी भी ऐप पे हम लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, चाहे वो कहीं पे भी है, तो जो फ़ेम है, इसके ऊपर मैं बार-बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मेजर कंसर्न है टिकटॉक का, एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। वो इसलिए है कि अब रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, काफ़ी हैं, वो उनके कुछ फॉलोवर्स आते हैं, मतलब अब टिकटॉकर्स के 1000 में फॉलोवर्स आते हैं, फिर 10,000 एंड देन लाख एंड देन मिलियंस और ये वो। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, एक मेरे पास है, एक लड़की थी, मेरी एक दोस्त हैं, वो गुजरांवाला से यहाँ पर आईं और उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर आई थी अर्न करने के लिए, अपनी उनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अर्न करना है। उसने मुझे कहा कि क्या मुझे करना चाहिए? तो मैंने इनको मशवरा दिया कि आप
अगर ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हैं, कहीं पे किसी जगह जॉब करती हैं, कॉल सेंटर पे करती हैं, आप अर्न करें वहाँ से, फिर आप लैपटॉप लें, ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करें, देन फ्रीलांसिंग करें, एंड देन पार्ट टाइम अगर आपको शौक है तो आप टिकटॉक ज्वाइन कर लें, करते रहें साथ साथ, बट इसको फुल टाइम ना रखें, अपने साथ पार्ट टाइम करें। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहा है, मतलब एटा मुश्किल काम। तो वो उसने क्या किया, उन्होंने टिकटॉक स्टार्ट कर दिया, सिर्फ टोटली टिकटॉक कर रही हैं अभी तक, और उनके एक दो दोस्त हैं, कम्युनिटी बना ली, अब टिकटॉक बना रहे हैं, अब वो 10,000 फॉलोइंग तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब जब इससे इंसान, अब आज से, अब मेरी कोई 1 साल बाद उनसे बात हुई थी, बाद मैंने कहा क्या कर रही हैं, तो नथिंग, शी सेड आई एम डूइंग नथिंग, बस जस्ट टिकटॉक है, अर्निंग नहीं हो रही। तो मैं ये परेशान हूँ इस बात से कि जब इंसान को इतने ज़्यादा मैसेज आने लग पड़ते हैं, आप फुल में टिकटॉक में कोई वीडियो लगाते हैं और आपको मैसेज आने लग पड़ते हैं, ओ वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, 5-10 मैसेज आते हैं, फिर आपको कुछ 100 में आने लग पड़ते हैं, आपको लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लाइक दिस इज ग्रेट थिंग। तो आप उस जाल के अंदर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस जाल के अंदर से। तो इस पे क्या कहेंगे कि जो लोग इसके अंदर फंस चुके हैं और वो कह रहे हैं कि यार दिस इज द लाइफ, ये चेंज है, ये दुनिया ही चेंज है, मतलब उनको जब अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग उनको देख रहे हैं, वो लग रहा है कि ये दुनिया ही चेंज है, तो वो कुछ कर भी नहीं रहे लेकिन खुश हैं। तो यार ये जो मसला है ना, इस पे क्या कहेंगे? ये कि जिस भी इंसान को अप्रिसिएशन मिलती है ना, वो इंसान को लगने लग जाता है कि यार मैं कमाल कर रहा हूँ। और टिकटॉक पे ये कि आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, लोग आपको मैसेज करते हैं कमाल कर दिया, ये कर दिया। तो जितने भी लोग हैं वो समझते हैं कि यार पता नहीं मैं एक स्टार बन गया, और टिकटॉक स्टार जो हैं वो बन जाते हैं। और फिर उसके बाद ये उन्हें खुद आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से वक्त के साथ रियलाइज होगा कि जब उन्हें पता चलेगा कि यार ये सिर्फ एक वक्ती चीज है जो आपको सोशल मीडिया पे फेम नजर आ रहा है, ये कोई एक परमानेंट चीज नहीं है। ये आपको थोड़े दिन, 2 हफ्ते रहेंगी, 3 हफ्ते रहेंगी, लेकिन जब आपका पेट खाली होगा, आपने रोटी खानी है, आपने सारी चीजें जो आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है सारी चीजें, तो फिर आपको खुद ब खुद रियलाइज होता है कि यार ये जो फेम है ये सिर्फ जो कुछ नहीं है, ये बेसिक नीड नहीं है जो हमें चाहिए। हमारी बेसिक नीड कुछ और होती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर हमें लग रहा होता है कि यार पता नहीं हम जो है एक स्टार बन गए हैं। और वो वक्त के साथ ही फिर इंसान को समझ आती है, या कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं समझते, फिर उनका हाल जो है वो बुरा ही होता है। अच्छा, तो अभी आपने मैंने बात की थी कि हम लोग मोस्टली ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अभी ये चाइना से ये ऐप आई थी, हमने इसको फॉलो किया, कुछ अमेरिका से आती है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो ये हमारी जनरेशन के अंदर क्या टैलेंट की कमी है, या किस चीज की कमी है कि हम ट्रेंड सेटर क्यों नहीं बन पाते कभी, हमेशा हम फॉलो ही क्यों करते हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट बहुत है। लेकिन ये कि ना तो एक तो प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, ना उन्हें सपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ, ना गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, या हम अपना सिस्टम भी देख लें तो हमारे यहाँ टैलेंट को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता जिस तरह से करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो हैं? चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो हैं कुछ कर नहीं पाते, या हमारे पास टैलेंट तो है हर चीज़ में, देखें हम बहुत सा टैलेंट है, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं मुख्तलिफ, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। तो ये सारी चीज़ें अब जब बंदा देखता है, एक बंदा जो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो जब एक टिकटॉक की दुनिया में आता है और देखता है कि यार ये टिकटॉकर्स कर क्या रहे हैं और किस तरह से इनकी अर्निंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से उसके ज़हन में वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी होता है, और वो फिर कहीं ना कहीं सोचता होगा कि यार हमसे अच्छे तो यही हैं, चलो टिकटॉक ही स्टार्ट। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक। अब हमने आई थिंक टिकटॉक के काफ़ी जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस किया है। अब हमारी ऑडियंस अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहती है, हम देख लेते हैं कि किसी ने कोई क्वेश्चन किए हुए हैं, ताकि हम लोग उनके आंसर दे सकें। एक इशू ये है कि हम इंस्टाग्राम पे दोबारा लाइव आए हैं, तो शायद वो जो क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से फिर भी लाइव जो है आपकी आवाज़ इंस्टा पे नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों के आए हुए हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, सरिश सरिश मैसेजेस कर रही, कमेंट किया कि साड़ी भी सुन लो। आप बताएं, हम सुन रहे हैं आपकी, आप हमें करें, पूछें क्या पूछना चाहते हैं आप। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही आपको इंस्टा पे? चलें चलें। अच्छा, हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं दानिया। तो इस सारे सिचुएशन को हम वाइंड अप करते हैं, और अब फाइनल, अब क्या आपके वर्डिक्ट हैं कि शुड टिकटॉक बी बैंड इन पाकिस्तान नाउ? मैं ये नहीं कहूँगा कि टिकटॉक बैन हो जानी चाहिए,
टिकटॉक बैन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ उसको मॉनिटर करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि कौन सा कंटेंट जो है वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी को देखना होगा कि यार हमने किस चीज़ को प्रमोट करना है या नहीं। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम कोई वीडियो जो फजूल भी है उसको भी लाइक कर देते हैं, तो वो आपका एक लाइक जो है वो कहाँ तक उस वीडियो को पहुंचा देता है, या कहाँ तक उसकी आपकी शेयरिंग, आप मजाक मजाक में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो तो कि यार ये देखो यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो आगे चलती 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 और लोग समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि उसको हम बैन तो नहीं करेंगे, वो एक इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग जो हैं वहां से उसको अपनी इनकम का जरिया बना रहे हैं, बहुत सी उनकी एक अगर कहा जाए हॉबी है तो वो भी, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपको अपनी प्रायोरिटीज खुद रखनी चाहिए, सेट करनी चाहिए। दैट्स ग्रेट दानियल। एट क्या द कहना एंड चाहिए? मैं बिल्कुल मैं इस पे अपना वर्डिक्ट देना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि टिकटॉक को भी एक सोशल ऐप की तरह यूज करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म है आपका, जिस तरह इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इस तरह टिकटॉक है, इस तरह डब स्मैश आया था, इस तरह के ट्विटर है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। उसको जस्ट एज अ प्लेटफॉर्म यूज करें, उसको अपनी आज़ादी राय के तौर पर यूज करें, इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज आपको ये माइंड के अंदर बिठानी चाहिए कि इस वक्त आप बड़े हो चुके हैं। आप ये कहना छोड़ दें कि यार अभी हमारी एज नहीं है, अभी हमें एंटरटेन करना है, अभी हम बच्चे हैं, अभी बड़े होंगे तो फिर सोचेंगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत जरूरी है। जो भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पर लगाएं वो चेक करें और ये देखें कि क्या ये जो कंटेंट है इससे मेरी फैमिली को क्या फैमिली को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही, या मेरी कंट्री के अगेंस्ट कोई बात तो नहीं हो रही। ये चीजें आपको देखनी जरूरी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप नहीं पढ़े लिखे। ये आपकी एक स्किल्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको ईमानदारी के साथ प्रेजेंट करें लोगों के साथ। और अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देखते भी हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको बल्कि क्रिटिसाइज करें, जिस तरह हम यूट्यूब पे करते हैं, जिस तरह हम फेसबुक पे करते हैं, इसी तरह हमें टिकटॉक पे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि इसको नेगेटिव बना रहे हैं। टिकटॉक इज अ गुड प्लेटफॉर्म। आप उसको जिस तरह आपने भी बताया कि काफी लोगों से अर्न कर रहे हैं, ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और लोग 1 लाख और इतना कुछ कमा रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको बैक नहीं कर सकते, हम उसको बिल्कुल साइड में लगे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आती है। अगर हम इसी तरह लगे रहे, अगर हम इसी तरह कंटेंट के पीछे, फेम के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो अगर हम कुछ भी कर दिखाया जा सकता है तो हो सकता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बैन हो जाए, हो सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट में एक FIR एक रिपोर्ट जा चुकी है, केस फाइल हो चुका है इसके अगेंस्ट, पिटीशन दायर हुई है। बांग्लादेश में ये बैंड हो चुका है, मलेशिया में ये बैंड हो चुका है। क्यों? सबका एक ही स्टांस है कि वल्गैरिटी और कल्चर के अगेंस्ट बात की जाती है यहाँ पे। और अभी हमारे जिस तरह इमरान खान है, अगर मैं उनकी थिंकिंग बताऊं तो वो भी काफी अगेंस्ट हैं अपनी वल्गैरिटी के। इवन के लास्ट कल मैं उनकी वो देख रहा था इर्तुगल का, जब उन्होंने वो सेशन स्टार्ट किया PTV के ऊपर, वो ड्रामा सीरियल, तो उस पर भी वो ये बात कर रहे थे कि हमारी जनरेशन को हमारे कल्चर के रिलेटेड ड्रामाज और फिल्म्स बनाने चाहिए। वो मेरे को बॉलीवुड को भी काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उनके अंदर भी बहुत गंद आ गया। तो देखिए लीडर्स जो हैं, हायर अथॉरिटी के ऊपर भी ये डिस्कशन हो रही है। तो अब आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। अगर आप इसी तरह इसके ऊपर इसी वल्गैरिटी के साथ इसके साथ चलते रहे तो आपकी वजह से हो सकता है कि जो अच्छा अर्न कर रहे थे वो भी नुकसान, और उसके जवाब भी आप देंगे। दैट्स इट, ये मेरी तरफ से था। कि दानियाल, थैंक यू सो मच। हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह के टॉपिक्स के साथ हम आएंगे ताकि लोग हमसे जितना ज़्यादा हम बता सकें और लोगों की हम राय ले सकें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पर डिस्कशन की, तो थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ दानियाल। अल्लाह हाफ़िज़।